बोलिए पहला क्वेश्चन। तुम लोग जो बोल रहे हो उसके हिसाब से हाँ नहीं मिल रहा है क्वेश्चन। जैसे कह रहे हो कि चौथा नंबर आप क्वेश्चन दिए, तो यहाँ पे किसी बहुपद px में इसमें जो है x³ + 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल 2x² - x + 1 यही है। पंखा पर सुनाई नहीं दे रहा होगा। भागा देना है किस में, x³ प्लस नहीं किस में देना यही तो नहीं मालूम है, किस में देना है यही नहीं पता है कि आखिर भागा हम दे किस में। सिर्फ ही मालूम है, उल्टा हो गया, कि भागा हम दे रहे हैं किस से। देखिए मान लेते हैं यहाँ px और px में भागा देना होता है gx से, तो भागफल आएगा qx। अब बाकी जो बचल खुचल आता है होता है rx, मतलब शेषफल। अब इतना में आगे पता होना चाहिए कि सन्नी कुमार px बराबर क्या लिखाएगा। मतलब यही खराब है कि हम पूछ देते हैं क्लास में, पूछवे करेंगे तब जानेंगे कि तू पर्टिकुलरली कितना समझ रहा है। बोलो px बराबर क्या लिखाएगा। जो भी एब्सेंट था उसी को बोल रहे होंगे ना हम। px बराबर क्या लिखाएगा। बोलो px बराबर क्या लिखाएगा। तुम बताओ px बराबर क्या लिखाएगा। px बराबर और क्या था जे क्लास में अभी नहीं किया था, गायब था, पचिया उधर से पीछे से। तुम लोग कहोगे नाम काहे नहीं बोलते, तो नाम जानेंगे तब इन बाबू, अभी तो एडमिशन वो नहीं कर पाया। px बराबर तुम्हारे बगल वाला जो है वो एक और है साथ में। px बराबर और उसके जो बगल में तुम बोलो px बराबर उधर, वो भी तो गायब है, वो कौन है। हाँ px बराबर होता है gx गुणे px प्लस। और क्या एब्सेंट था। इधर से सब ठीक ठाक है, इधर से सब ठीक ठाक है, तो किसी को दिक्कत वैसा नहीं होगा। बैठो, बाकी इतना मैंने दिक्कत वाला विद्यार्थी। px बराबर फॉर्मूला होता है gx में गुना कर दो qx से और जोड़ देना है rx। अब इसमें से जो भी दिले है नहीं दिले है वो एक बार सोच लेंगे कि दिले कौन चीज़ है, तो px निकालना है। gx दिए हुए कितना है, gx मतलब जिससे भागा दिया जाए, तो भागा किससे देना, x³ + 1 से, और qx भागफल है। भागफल कितना आया है x, बहुत छोटा है भागफल x। शेषफल कितना है 2x² - x + 1। अगर तो डेली क्लास आ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। एगो सुपौल के स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अच्छी बहुत आज्ञाकारी स्टूडेंट है, वो कहता है कि स्टूडेंट है या टीचर ही पता नहीं, जो भी है बाद में क्लास देखता होगा या देखते होंगे, वजह तो पता चलता है सीनियर मोस्ट है। उसका कहना रहता है, टाइप भी करता है कि एक दिन में एक बार कम से कम एक वीडियो जो आपका नहीं देखता है ना, जो देखता है उसको नहीं समझ में आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कम से कम एक दिन में
एक बार कम से कम एक वीडियो अगर आपका कोई देखे मैथ में तो हो ही नहीं सकता उसको मैथ नहीं समझ में आएगा। और अगर कहता है मैथ नहीं समझ में आता, झूठ बोलता है सर, ऐसा ही कहता है, झूठ है। तो वैसे अगर कोई डेली क्लास में आ रहा है और उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, वो झूठ बोल रहा है। या तो झूठ बोल रहा है या तो पागल के डॉक्टर के पास जाके इलाज, मतलब राज्य जाके इलाज कर पावे। ऐसे कैसे होगा? डेली हम शुरू से एक रिदम के तरह पढ़ा रहे हैं। पहले सबसे छोटा लेवल, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा, फिर लेवल और बढ़ा, फिर लेवल और बढ़ा। अंधरा बहरा नियन पगला नियन मास्टर ने पढ़ा रहे हैं कि जे मन में आया जे पढ़ाना शुरू कर दिए। ये बहुपद में तकरीबन अभी क्लास चल गया होगा, 7-8 क्लास हो गया होगा, जितना भी हुआ हो, 7, 8, 9 जो भी हुआ हो। तो एगो नियम से चला है कि तोरा क्या लग रहा है डायरेक्ट तेजे पे हम आ गए हैं? पहले चलना शुरुआत हुआ एकदम स्टार्टिंग से। द्विघात बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। बहुपद के क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ होगा। बहुपद कितने तरह के हैं, बहुपद पहचानने के लिए बताए होंगे। उसके बाद द्विघात बहुपद बताए होंगे, फिर शून्य के बारे में पढ़ाए होंगे कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद द्विघात बहुपद पढ़ाए होंगे, तब त्रिघात बहुपद, तब जाके धीरे धीरे इतना आया है। ऐसा तो है नहीं कि लपक लोढ़ नियन शुरू कर दिए एकदम, चल भाई यूट्यूब पे जाके वीडियो पढ़ाना शुरू कर देते हैं किसी के भी जैसा। अजीब है। 2006 से और यहाँ तक के फासला तय करें में 18 साल बीत गया। तो 18 साल तो होने से हजारों बुजुर्ग पढ़ाए हैं, कई को तुम लोग जैसा है। देखो रिदम 18 साल में हम सीखे हैं कि आखिर पढ़ावल कैसे जाता है। आप किताब कॉपी सब छीन लो, ठीक है, खाली रिकॉर्डिंग चालू कर दो ना, बोल बोल के तुमको पढ़ा देंगे। सिर्फ बोल के मार्कर तार कर सब फेंक देंगे, तब वो समझा देंगे। अगर पढ़े तो चाहोगे तो सिर्फ सुन सुन के मैथ पढ़ लोगे। हम एक अक्षर नहीं लिखेंगे फिर भी पढ़ा देंगे। बोलेंगे लिख रहे बाबू px बराबर, कैसे लिखे सर? तो बोलेंगे p आप ब्रैकेट में लिखो x बराबर gx, g ब्रैकेट में x गुने qx प्लस rx। फिर ज्ञात क्या करना है, जरा क्वेश्चन पढ़ो। उसमें क्वेश्चन में देखो, हमने किताब उठा पढ़ा तो अपने देखिएगा क्या ज्ञात करना है, px को भागा किससे दिया गया, x क्यूब प्लस जिससे भागा दिया गया वो gx है। और भाग देने पर भागफल कितना आया, x, शेषफल कितना आया। तो सिर्फ सुनकर हम समझा सकते, लेकिन देखो अभी लिखेंगे। डेली नहीं आने के वजह से डेली क्लास नहीं अटेंड करेगा। और एक तो वीडियो भी यूट्यूब पे चल गया, अनलिस्टेड है, सबको नहीं मिला होगा, लेकिन जो देखे वाला उसको मिल गया होगा। मतलब जो सब्सक्राइब के लिए उसको नहीं मिलेगा, जो सब्सक्राइब्ड है ना उसी के पास वो वीडियो चल गया होगा, अनलिस्टेड में था। सबको नहीं मिलेगा वो वीडियो, ऐसा थोड़ा सबके मिल जाएगा। जो सब्सक्राइब किया उसी के पास वो पहुँचेगा। देखो अभी फ़िलहाल वैसे ही वीडियो डाल रहे हैं, जो भी वीडियो डाल रहे हैं ना वो सिर्फ उसी के पास पहुँचेगा जो चैनल को सब्सक्राइब के लिए। जो नहीं सब्सक्राइब के लिए उसके पास वीडियो में नहीं पहुँचेगा। वो अनलिस्टेड में डाल रहे हैं। अभी जितना वीडियो 10 वाला डाल रहे हैं सब अनलिस्टेड में, मतलब तुम्हारे पास पहुँचेगा लेकिन सब्सक्राइब के लिए रहोगे तब। अनसब्सक्राइब के बाद पहुँच ही नहीं रहा, क्योंकि उन लोग देखता भी नहीं है तो पब्लिक अभी कर ही नहीं रहे हैं। चल गुना करते हैं, फालतू बकवास ढेर हो गया। x टू दी पावर कितना 4, आप प्लस में कितना x, ये सिर्फ गुना करना था। उधर देखो 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1, ऐसा ध्यान देना। x प्लस में x माइनस में दोनों कट जाएगा, बचेगा कोची x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर आप प्लस में 1। हाँ आ गया, इतना हल्का कि आंसर वो आ गया। चलो भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा, हाँ दूसरे नंबर में बहुपद px बराबर 4x क्यूब माइनस 13x माइनस 9 में gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 2x प्लस 3 एवं माइनस 3। हम फिर से एक बार समझाते हैं कि भागफल कितना है 2x प्लस 3 और शेषफल कितना है -3। निकालना है क्या gx। उस दिन भी हम पढ़ाए थे अंतिम क्लास में भी। नहीं सब पढ़ता है यार, बेईमानी कर लेता है। अभी सब तो डेली वाला स्टूडेंट है। तू बोलो तो gx बराबर फॉर्मूला क्या होगा, gx बराबर फॉर्मूला बताओ। इसमें नहीं लिखल है, यहाँ ज़्यादा मत ध्यान दो। gx बराबर सूत्र क्या होगा, हाँ
पी एक्स इंटू भगवान बचाए हमको, ऐसा ऐसा विद्यार्थी से भगवान बचाए हमरा। मानते हैं कि मेरा काम समझाना है, तो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, फिर दोबारा समझाएंगे सर ने कि नहीं समझाएंगे हम। लेकिन किसी को तो पता चले कि क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स की जी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा। इधर से कुंदन कुमार तुम बोलो, जी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा। बना के भी बोल सकते हो, फॉर्मूला निकाल के भी बोल सकते हो। बोलो जी एक्स बराबर क्या होगा। बैठो बैठो कोई बात नहीं, बैठो हम ही बताते, फिर से बताते हैं, हम ही बताते हैं, बैठो हम ही बताते हैं। पी एक्स नहीं हम बता देते हैं, जरा नहीं मालूम है, फिर से दोबारा बता दे रहे। पी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है जी एक्स, नहीं हम पहले पी एक्स बराबर लिख रहे हैं। पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ये तो ऐसा ही लिख रहे हैं, मतलब इतना होता है। अब कहोगे ये भी नहीं समझ में आया, ये तो अभी समझाएं, ये अभी बताएं पी एक्स कहाँ है। इसे अगर समझाना चाहें कि भागा दे रहे हैं, तो ये जो बीच में देख रहे हो इसको बोलते हैं पी एक्स, और जिससे भागा दे रहे हैं वो है जी एक्स। भागा देने के बाद जो भागफल आया वो क्यू एक्स, और जो शेषफल आया वो आर एक्स। तो पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसमें भागा देते हैं, जिसमें भागा देते हैं, जिसमें भागा देते हैं, जिसमें भागा देते हैं, जिसमें भागा देते हैं वो पी एक्स। जिससे भागा देते हैं, जिससे भागा देते हैं वो है जी। भाग देने के बाद जो भागफल आता है, जो शेषफल आता है, ऐसे छोड़ो ना, क्वेश्चन रिमाइंडर क्या फ़र्क पड़ता है। आप यही बोलिए ना कि जिसमें भागा देते हैं पी एक्स, जिससे भागा देते हैं, जो भागा दे के आता है भागफल और जो शेषफल आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बीच वाला लाना है, मतलब अगर पी एक्स लाना है, तो सीधा सीधी जी एक्स को गुना कर दो, किससे, वही तो किए हैं, जी एक्स गुने, और फिर इधर जोड़ दो, मतलब एजा गुना करना है, एजा कोजी करना है, जोड़ देना। वही चीज़ हम यहाँ लिखें, मतलब पी एक्स बराबर फॉर्मूला, ठीक है। अब निकालना कौन सी है, बोलो इसमें से क्या निकालना है। तो पहले ऐसे लिखो जी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर पी एक्स में से घटा देना, किसको, आर एक्स को। पहले तो पी एक्स में आर एक्स घटाना होगा, फिर भी अभी जी एक्स बाकी है ना, तो पी एक्स में से आर एक्स घटा के जितना आ जाएगा ना, उसके बाद भागा देना, किससे, क्यू एक्स से। अब क्वेश्चन में देख के बोलो पी एक्स कितना है, देख के बताइए धीरे धीरे। 4x क्यूब माइनस 13 एक्स माइनस 9, देख लेना पी यही ना है, जितना भी है पी एक्स लिख दिए ऐसे घेर के। इसमें से घटाना है आर एक्स, मतलब शेषफल कितना है, तुम लोग के हिसाब से -3 है, -3 है, -3 है। यहाँ पहले से माइनस है, तो उस हिसाब से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब जो भी आएगा भागा देना है क्यू एक्स से, मतलब क्यू एक्स मतलब भागफल, क्यू एक्स मतलब भागफल कितना ही देख के बोलो, 2x + 3। बता तो हम ही देंगे, लेकिन पिछला क्लास नहीं देखते हो तो नहीं। 13x, और यहाँ देखो 3 में से अगर 9 घट गया तो माइनस में 6 बटा में इतना पूरा करने के बाद जानते हो कौन सी मिल जाएगा, जी एक्स। हमको निकालना है जी एक्स। हाँ तो अब भागन खाली देना है। अब इससे इसमें सिर्फ भागा देना, वो भी दे देते हैं। देखो किससे देना है, तो 2x + 3 लिखो। इससे भागा किसमें देना है, 4x क्यूब माइनस 13x माइनस में 6 है ना। बोलो 2 में क्या गुना करें, या 2x में क्या गुना करें,
तो नहीं समझदार हो गया। 2x स्क्वायर से 2 दूनी 4x क्यूब, फिर भी कुछ बाकी है, थोड़ा समझावे पड़ेगा। प्लस में 3 दूनी 6x स्क्वायर, घटाओ कैंसिल, ई नहीं काट देना ध्यान से। माइनस में 6x स्क्वायर अलग से, माइनस में 13x, माइनस में 6। अब 2x में क्या गुना करें कि इसके जैसन हो जाए, -3x, जैसे ही -3x गुना करेंगे ना, -6x स्क्वायर, वही -3x से जब इसमें गुना होगा 3 तिहाई 9x, घटाओ तो ये हो जाएगा प्लस, ई तो खैर कट गया और उधर घट गया, मतलब 9 में से 13 गया तो माइनस में 4x, माइनस में 6। अब ज़रा सोचो कि 2x में क्या गुना करें कि उसके जैसन हो जाए, सिर्फ -2। जैसे ही -2 गुना कर देंगे ना, तो ये 2 दूनी माइनस में 4x और माइनस में 6, घटा दो, प्लस सब कट के 0। ये ध्यान नहीं देना, 0 आए, 0 तो आने मेन तो ये बताना, ये जो निकला है ना, ये जो निकला है यही क्या है, gx। ये जो भागा दे के आया है उधर वाला, क्योंकि gx क्या है कि आप 4x क्यूब माइनस 13x माइनस 6 में इससे भागा दीजिए, और जो भी कट छट के आएगा तो आया कितना कट छट के, इधर वाला gx। चाहो तो लिख लो, हम हट जाते हैं, लिख लीजिए, हट जाते हैं, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना घरे जाके। डेली खाली तो क्लासों अगर आते हो ना, और घरे जाके 2x पे देख भी लेते हो ना, काफ़ी है, मैथ कंप्लीट कर तुम लोग के लिए काफ़ी है वो। अच्छा अगला फिर वैसे ही शायद है कि 3x, अच्छा पहले स्क्वायर वाला आ गया है, बाद में है माइनस में x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 में gx से भाग देने पर भागफल x माइनस 2 एवं शेषफल 3 आता। हाँ तो फिर से वैसे ही है, और gx निकालना बेटा, नमूना के निकाल एक से आप ऐसे हो हम पकड़ में इससे भी ज़्यादा ऐसे बोले यार, नहीं बोलना, आगे देखो अगला। ये तो खैर एक तो ज़रूरत है, एक ज़रूरत है, इसको नहीं मिटाएंगे। अगला जो तीसरा नंबर है ना, उसमें भी यही क्वेश्चन है, उसमें भी हम पढ़ के सुना देते हैं। क्या है लिख ले, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 में gx से भाग देने पर भागफल x माइनस 2 एवं शेषफल, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, भागफल x माइनस 2, भागफल x माइनस 2, भागफल x माइनस 2 और शेषफल कितना आता है, भागफल x माइनस 2 और शेषफल निकालना कौन चाहिए, gx से भाग देने पर। फिर से पूरा वही सब लिखते हैं, px बराबर gx गुने qx प्लस rx। इसमें से निकालना कौन है, px तो दिले है, मतलब जिसमें भागा देना है, इधर देखो इधर px में भागा देना, तो जिसमें भागा देना है वो तो खैर पते है, भागा किस में देना है वो मालूम है, किस में भागा देना वो लिखल है। बताओ तो भानु प्रताप, किस में भागा देना है, जो बहुपद है वो किस में भागा देंगे, हाँ मतलब पता है कि हमको भागा देना किस में। बैठो एक बार फिर से हमें लिख देते हैं, बोलो क्या था, 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 3x प्लस 5,
इसमें भागा देना है, मतलब ये हो गया पी एक्स। अब इसमें से घटाना पड़ता है किसको, आर एक्स। जैसे कोई डायरेक्ट अगर बता देगा ये वाला कैसे लिखो तो नहीं समझ में आएगा। हम तेजी से शुरू किए, ये तो नहीं समझ में कर तो कि हाँ भाई भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो हम यही नहीं किए कि इसमें से निकाल दिए कौन चीज, जी एक्स। जी एक्स मतलब भाजक, जी एक्स कैसे निकलेगा, तो पहले आर एक्स मतलब शेषफल को घटाएं और फिर जो भागफल था ना वो भागफल से भागा दे दिए, तो अपने आप निकल जाएगा क्या, भाजक, हाँ जी एक्स। खैर पी एक्स बोलो, आर एक्स कितना, इसमें भी 3 है, अच्छा उसमें -3 था, 3 बटा जिससे भागा, नहीं जिससे बोल रहे हैं मतलब भागफल, भागफल x -2 बराबर हो गया जी एक्स। यहाँ देखिए, अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ही हो गया ना कि पहले लिखना चाहिए, बहुपद के मानक रूप होता है कि पहले सबसे बड़ा पावर वाला लिखो, मतलब पहले x3 पहले सबसे बड़ा पावर वाला, फिर लिखते हैं प्लस माइनस में 3x। और अगर समझ में आता है तो 5 प्लस में और 3 घटाना है, तो अगर उतना समझ में करते हो कि 5 में से 3 घट गया तो प्लस में 2। जरा नहीं समझ में आता वो अलग बात है, लेकिन समझ रहे हो तो घटा दो डायरेक्ट। अब भागा देना है किससे, x -2 से, निकल जाएगा कौन, जी एक्स। अब भागा तो ऐसे करता है, नहीं आता है तो फिर देखो 2-3 दिन से तो यही पढ़ा रहे हैं। x -2 से भागा देना किस में है, माइनस में x³ प्लस 3x² माइनस में प्लस में 2। x में क्या गुना करें कि x³ जैसन बन जाए, सिर्फ पावर है ना, हमको बढ़ाना है, सिर्फ पावर बढ़ाना है बस, और ज़्यादा है तो जब माइनस है तो चल भाई माइनस में x² गुना कर दिए, जैसे ही -x² गुना करेंगे हो जाएगा माइनस में x³, वही -x² जब इसमें गुना होगा तो माइनस प्लस 2x²। अब घटाना है तो ये हो जाएगा प्लस आई माइनस, ये तो खैर कट गया, इधर ध्यान से 3x² प्लस में और 2x² माइनस में, पीछे वाला ध्यान नहीं देता, मुझे अंतिम में जब बैठ जाता है ना वो नुक्कल रहता है। नहीं ठीक है वजह ठीक है, लेकिन कम से कम ध्यान देगा ना, 3x² में से 2x² कट गया, x² माइनस में प्लस में 2। अब x में क्या गुना करें कि इसके जैसा बन जाए, सिर्फ x, हाँ प्लस x से गुना कर दो, गुना करो तो ये हो जाएगा x², और वही x जब इसमें गुना होगा तो माइनस में 2x, घटा दो ये हो गया माइनस, और जो पहले से माइनस था वो ये तो खैर कटिए जाएगा। आगे फिर ध्यान दीजिए, 2x में से 3x घट गया तो माइनस में x प्लस में 2, एजा x में सिर्फ गुना करना है कितना, -1 तभी माइनस आएगा, यानी x में सिर्फ -1 से गुना कर दो तो माइनस में x, सॉरी माइनस +2, तो घटाने पे प्लस, मतलब सब कट के कितना हो गया, आंसर ये वाला नहीं देखना है 0, इधर जो आया है नहीं वाला ये आंसर हो गया जी एक्स। हाँ जितना आ जाए, देखो जिस दिन तो उन्हीं के क्लास छूट जाता है ना उस दिन वाला कम से कम वीडियो जाके देख लो। जैसे इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इधर से एब्सेंट है, तो सब दोबारा घरे जाके देख लेता उसको, दोबारा करें, मतलब नहीं देखा है तो देख लेना चाहिए था। और है इसके बाद भी नहीं, तो लिखो आज के क्वेश्चन, ये तो होमवर्क था।
यदि बहुपद ये होमवर्क है, मतलब होमवर्क था। यदि बहुपद x⁴ प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 18x प्लस 72, नहीं लिख पाए ना, फिर से बोलते हैं। x⁴ प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 18x प्लस 72 के दो शून्यक 2 और -4 है। 2 मतलब 2 और -4 है, तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें। पीछे तक आवाज़ अगर नहीं गया है तो हम बोर्ड पे लिख देते हैं। आ गया? ठीक। एक तो कोई काम है नहीं, इसको मिटाओ। और तू सब भी सुन लो, कोनी भी, तू सब तो सब्सक्राइब कैले होगा ना, तो जैसे ही क्लास अपलोड होता है ना, वैसे ही आपके पास कभी भी चल जाएगा। 6 बजे 7 बजे जखनी भी, तो एक बार दिन में चेक कर लेना, और जो एब्सेंट होता है वो देख के कम से कम पढ़ लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन तब तक नहीं जाएगा जब तक हम पब्लिक नहीं करेंगे। पब्लिकली हम नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। अब बोल दीजिएगा 12th वाला क्लास, 11th वाला क्लास जो भी है ना, कल से स्टार्ट हो गया सेम टाइम पर। अच्छा टाइमो बता दें, 11th वाला बोलोगे 7 से जो भी उसका टाइम है, और 12th वाला 9 से, क्योंकि 2-3 दिन से उसका क्लास छुट्टी था। 2-3 दिन से 11th 12th बंद था, तो बता दोगे उसको टाइम। 7 से 11th है बोल दीजिएगा, और 9 से 12th है। फिलहाल देखो बहुपद कितना है, x⁴ माइनस 2 प्लस में 2x³ माइनस में 17x² माइनस 18x और प्लस 72। इसके दो शून्यक दिए हुए, इसका 2 गो शून्यक दिले हैं, एगो 2 है और एगो -4 है। देखो इधर, फिर छाप लेना बाद में, पहले देख लो। 2 शून्यक है, x बराबर 2 है और x बराबर -4 है। यहाँ ध्यान देना है कि जो 2 लिखे हैं ना और -4 लिखे हैं, शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है। चाहो तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं, शून्यक है। अगर 2 शून्यक है तो x - 2 बराबर 0। अब x - 2 क्या होगा? हाँ, इसको बोलेंगे कि गुणनखंड है। वैसे ही x = -4 है, तो x + 4 बराबर 0। तो x + 4 भी क्या होगा? गुणनखंड है। फिर से एक बार समझाते हैं। अगर वो खुद कह रहा है कि x बराबर 2 और x बराबर -4, मतलब x के जगह पे कितना रखेंगे? 2, और x के जगह पे -4, तो x बराबर 2 इसका शून्यक है। शून्यक के मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना बैठाएंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर 2 बैठा देंगे ना तो पूरे के मान, अगर -4 बैठा देंगे तब भी पूरे के मान। इसका मतलब ही दोनों शून्यक है। क्वेश्चन ने कह रहा था, तो अगर शून्यक है तो इस तरफ लाने के बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है x - 2 x + 4, इसको शून्यक नहीं बोलेंगे, इसको हम शून्यक नहीं बोलेंगे, कहेंगे गुणन। ये भी गुणन, कहे कि = 0 है। तो एक काम करो, x - 2
भी गुणनखंड है और x+4 भी गुणनखंड है, दोनों गुना कर देंगे तब भी बोलेंगे कि अभी भी दोनों क्या है, गुणनखंड है। कितना केजा समझ में नहीं आता, इसे कैसे हो गया, यहाँ देखो कैसे हो गया, यहाँ 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 देखिएगा, यहाँ देखोगे, यहाँ खाली देखोगे ना 50, यहाँ खाली ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। 50 के एक गुणनखंड मान लेते हैं 2 है, अब 50 के दूसरा गुणनखंड मान लेते हैं 5 है, मतलब कि 50 2 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, दोनों गुना कर दो तब भी कट जाएगा। हटाओ 60 की बात करते हैं। 60 के एक गुणनखंड 2 है, एगो 3 भी है, दोनों गुना कर दो ना तब भी कट जाएगा। चल हटाओ 35 मान लो, 35 के एक गुणनखंड 7 है, दूसरा गुणनखंड 5 है, तो ये दोनों गुना कर दो ना तब भी कट जाएगा। कोई भी वैसी नंबर उठाओ ना भाई कि जो एगो फलाना नंबर से कटता है, एगो ठिकाना नंबर से कटता है, तो दोनों गुना करके जो चिल्ला नंबर बनेगा ना उससे भी कटिए जाएगा, एकदम गारंटी है कटिए जाएगा। मिटा देते नहीं तो फलना ढलना चिलना ये सब दिमाग में घूमते रहेगा। हटाओ, यहाँ फोकस करता, गुना करो, हम ही डायरेक्ट लिख दें x² आप प्लस में 4x, अब -2 से गुना करें, -2 गुना हो जाओ, पहले तो x गुना हुआ, सोचो कि x गुना हो के x², फिर x में 4 गुना किए तो 4x, -2 से तो माइनस में 2x, माइनस में 8 बराबर, बताइए आगे क्या होगा, तो x², 4 में से 2x, माइनस में 8 इज इक्वल टू, ये जितना भी बच गया इसी से भाग देना उसमें, इसी से काहे कि गुणनखंड है ना, गुणनखंड है, गुणनखंड, तो इसे भागा देना, x² +4 है, 2x -8। मेन तो इधरे वाला काम है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 2 को शून्य दे लेता, कौन कौन, 2 और -4, तो x बराबर 2 लिखे, x बराबर -4 लिखे, फिर 2 को इधर भेजे तो x -2, -4 को इधर भेजे तो प्लस। अब कहें कि x -2 गुणनखंड है, x+4 भी, दोनों गुना करके आया, वो दोनों गुना करके जो भी आया वो भी क्या है, गुना करने के बाद जो भी आया है उसको भी हम बोलेंगे गुणनखंड है। अब जो गुणनखंड है इसी से भागा दे रहे हैं, x² में क्या गुना करें कि x⁴ हो जाए, x² से, जैसे ही x² से गुना करेंगे x⁴, वही x² जब इसमें गुना होगा 2x³, जब x² से 8 में गुना होगा 8x², घटा दो, माइनस माइनस, जो पहले से माइनस है, यहाँ देखो कट गया, ये भी कट गया, और ये वाला कटेगा तो नहीं है लेकिन घटेगा। 8 में से 8 प्लस में ना है, 8 में से 17 घटाना है, माइनस में 9x² -18x +72, यहाँ पे x² ठीक है मिल रहा, लेकिन इसमें गुना करना कौन सी है, -9 से गुना कर दो, -9 से गुना सभे में करना होगा, तीनों में गुना करना होगा, -9 से गुना करो, बोलो, -9x² -18x, और ये माइनस तो पहले से था, यानी अब हो जाएगा +72, घटाने मतलब हो जाएगा प्लस माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कट के कितना 0, तो आंसर कौन आया, x² -9 जो आया है ना, वो भी बोलेंगे कि गुणनखंड ही है। अभी ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, x² -9 जो आया वो भी
नहीं समझ में आ रहा है शायद, एक बार समझाते हैं। इसे 50 को पकड़ लेते हैं। 50 की एक गुणनखंड 2, दूसरा गुणनखंड 5, हो गया 50 खत्म। और होगा ना, और दिमाग लगा, कौन कौन है? अरे नहीं नहीं, 10 कहाँ 10, 2 तो ऐसा हो गया, 5 हो गया तो 5 नहीं बचा। हाँ वैसी कहाँ 10 और 25 में चल गया यार। 2 पचे 10, आधा पचे 50। मतलब हम तुमको दूगो के बारे में बताएं कि 50 की एक गुणनखंड 2 है और दूसरा गुणनखंड 5 है, तो 2 पचे 10 ही न हुआ। तीसरा एक और होगा, कौन? कैसे? जब देखो ये दोनों गुना करके कितना आया था 10, और 10 से भागा दे दिए तो इन्हें वाला आ गया ना 5। तो ये दोनों तो गुणनखंड था, ये भी क्या है? गुणनखंडे है। यानी भागा दे के जो उधर वाला आया है उसको भी हम कौन सी बोलेंगे? गुणनखंडे है। अब इसके आगे तो आपको मालूम है कि x² और माइनस में 3 के स्क्वायर, कितना की समझ में नहीं आते क्या हो गया, 3 के स्क्वायर। फिर एक फार्मूला होता है x + 3 × x - 3। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो 9th के चीज़ है, 10th में माथा मत पटको, कोई फ़ायदा नहीं। बोलो x बराबर क्या? या तो मतलब अब लिखे पड़ेगा, अतः दिखाई देता, अतः इसके सभी शून्यक, सभी के बारे में बता दो। जैसे 2 को तो आपके सामने लिखल, एगो -3, एगो 3 और 2 को पहले से दे ले था, एगो 2 था तो वो भी लिख दो कि 2 और -4 है, बन गया। लिखो लिखो, क्या कर सकते हो। टाइप उपतोनिक समझ में आता है या फिर इसे छापते रहते हो? जैसे आज पूछें कि आज कौन से टाइप बता रहे हैं, मतलब क्वेश्चन का टाइप क्या बोलिएगा अगर बोलने के बारी आ गया। जैसे मान लो कि तुमको कह दिए तो थंबनेल बनाओ, तो कौची बोलोगे? टाइप क्या लिखिएगा थंबनेल में, क्या जानकारी दीजिएगा आप सामने वाले को, कौची इन्फॉर्मेशन दोगे आप? दिए गए बहुपद के कुछ शून्यक दिया गया है तो बाकी शून्यकों को ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे कौन से बहुपद चल रहा था? चतुर्थ घाती। अभी चतुर्थ घाती बहुपद में 2 शून्यक देले था और हम 2 शून्यक निकालें। कोई त्रिघाती रहेगा तो 2 शून्यक देले रहेगा तो एगो निकालेंगे। मतलब कुछ शून्यक मालूम है, बाकी बचा हुआ शून्यक आपको ज्ञात करना है।
हो गया, नहीं हुआ तो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। लिखो, यदि बहुपद f(x), क्वेश्चन लिख लो, समझ में आ गया तो अपने से बना लीजिएगा। ज़्यादा डर लगे तो घर में जाके देख लेना दोबारा यूट्यूब, अगर लगे कि कहीं गलती हो जाएगा आपसे तो। यदि बहुपद f(x) बराबर f(x), हालांकि f(x) माने फंक्शन होता है, यहाँ f(x) दे ले। यदि बहुपद f(x) बराबर 2x टू द पावर 4, 2x टू द पावर 4 मतलब 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक √2 एवं माइनस √2 है, तो इसके अन्य शून्यकों को ज्ञात करें। हम फिर से बोलते हैं दोबारा, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक √2 एवं माइनस √2 हों, तो इसके अन्य शून्यकों को ज्ञात करें। बाकी शून्यकों को ज्ञात कीजिए, दो शून्यक तो दिए हुए, √2 और माइनस √2। कौन से बहुपद की बात करें, एक बार लिखा दो, किसी का छूट गया होगा तो देख के लिख लेगा। 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसके सभी शून्यकों को ज्ञात करें, जबकि इसका दो शून्यक दिया हुआ है। तो जो दोनों शून्यक दिले हैं ना, पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। एगो x बराबर लिखेंगे √2 और फिर एगो x बराबर लिखेंगे x इक्वल टू माइनस में √2। अब x बराबर जो √2 देख रहे हैं, x बराबर माइनस √2 जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों के दोनों बोलेंगे कि दोनों शून्यक है, ये भी शून्यक है और ये भी शून्यक है। बना लेना पहले इधर तो देख लो, फिर छाप लेना, अपने से बना लेना, हम मना नहीं करेंगे। एक बार देख तो लो, देख नहीं तैयार है वो, जब तक बना के आंसर ला के नहीं रुकेगा। चल अच्छा, भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि हमरा से भी तेज बन जाओ। देखो, जिसको लगता है कि कुछ सीखना है हमसे, वो सीखेगा इन्हें। जिसको हमसे आगे निकलना है, निकलो, हम तो धीरे धीरे चलेंगे। x बराबर √2 है, जरा समझना है बाबू, हमसे सीखना है, वो बोर्ड देखेगा। जिसको हमसे भी आगे निकलना, वो लगल रहो अपन। x बराबर, तो इधर आके हो जाएगा माइनस √2 इज इक्वल टू 0। वैसे ही उधर बताइए, x और माइनस को इधर भेज दो तो प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये शून्यक था तो x माइनस √2 इसको क्या बोलेंगे? गुणन खंड। इधर वाला जो x प्लस √2 इसको भी बोलेंगे गुणन खंड। अगर दोनों गुना कर दे x माइनस √2 और इसको गुना कर देते हैं किस में? x प्लस √2 में, तो भी तो 0 होगा, क्योंकि इसके मतलब इसके मान को अगर देखें तो इसका मान कितना है? 0। इसका मान भी देखें तो कितना है? 0। तो दोनों गुना करके भी क्या आएगा? 0। अरे मजाक करते हैं यार, नहीं लिख पाओगे हमसे फास्ट। अगर रियल स्पीड अपन धर लेंगे ना तो तू एक अक्षर लिखेगा तब तक का लाइन लिखल के हम आगे भनवाड़ा में भाग जाएंगे। अगर स्पीड धरनी है, कैमरा बंद कर दिए ना तो बोलेगा पुरनका बोतरवन जैसा, अच्छा सर बड़ी जल्दी जल्दी पढ़वा तुम। जे भी ऑफलाइन पढ़ा है ना वो हमरे पर भरोसा नहीं करता होगा, क्यों कैसे पढ़ा लेते हैं यूट्यूब पर। वो तो बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, मिटा देते हैं, पढ़ा देते हैं।
हम अभी मिटा देंगे, अगर बंद कर देंगे ना कैमरा, धर लेंगे अपन स्पीड शताब्दी वाला, तो अटक जाओगे तो नहीं, फिर धर लिए तो फिर अटक जाओगे तो नहीं। समझे पे ध्यान दो, मतलब एक दो बार मजाक कोची कर दी, सब सीरियसली ले लिया, सच में अच्छे सर से तेज हो जाएगा। सपना देख नहीं रहे दिन में, अभी टाइम लगेगा बाबू, 2-3 साल लगेगा टाइम, तब होना हम रास्ते। देखो x माइनस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू, ये दोनों गुना करेंगे तब भी बोलेंगे कि दोनों क्या है, गुणनखंड। अभी समय है, गुना कीजिए फिलहाल a माइनस बी, आई वाला a प्लस बी, मतलब एक बार घटाव के चिन्ह, एक बार प्लस के चिन्ह, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में रूट टू के स्क्वायर, सिर्फ 2 डायरेक्ट लिख दो ना, इज इक्वल टू 0। अब जो गुना करके आई भी क्या है, गुणनखंड है, तो इसी से भागा देना, इसी से भागा देना। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस, इसी से भागा देना। सोचना है कि एक्स स्क्वायर में क्या गुना करें कि इसके जैसन हो जाए, बोलो क्या लिखें, 2x गुना कर दो, इसमें गुना कीजिए, 2 के 2 x टू द पावर 4, वही 2x स्क्वायर जब यहाँ गुना होगा, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, घटा दो माइनस, जो पहले से माइनस है प्लस, ये तो खैर कट गया इधर, नहीं 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 नहीं, ये -3x क्यूब अलग है, स्क्वायर वाला में जाके मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर घट भी गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस में 6x माइनस में 2। अब यहाँ सोचना है किसमें क्या गुना करें किसके जैसन हो जाए, माइनस में 3x गुना कर दो, -3x क्यूब, वही -3x जब यहाँ गुना होगा तो माइनस माइनस 3 दूनी 6 घटा प्लस माइनस, ये तो कर कैंसिल, हाँ 6x भी कैंसिल, बचा कुछ एक्स स्क्वायर -2। इसमें क्या गुना करें हैं, कुछ नहीं, दोनों तो एक ही जैसन है, अगर एक ही जैसन है तो एक गुना कर दो, जैसे ही एक गुना होगा एक्स स्क्वायर -2 घटाओ माइनस ही प्लस ही कैंसिल कट के कितना 0। रुको, ये आंसर ने, ये जितना आ गया ने इधर वाला इसको तोड़ो, 2x स्क्वायर -3x + 1 बराबर, देखो अभी भी बोलते हैं ना कि जो निकला है अभी तोड़े ले आना चाहिए, ये आता है तोड़े ले, 2 एकम 2, जरा नहीं आता है वो 1 घंटा 11 मिनट वाला, उसमें थंबनेल वो बदल दिया, अब हरियर नहीं है, अब लाल कलर के थंबनेल है, वो देख लेना। खैर बोलो, 2x स्क्वायर लिखे आगे, -2x -x + 1, दोनों में से कॉमन, जिसको गुणनखंड नहीं आता है पहले गुणनखंड सीख लो, माइनस कॉमन, x -1 बराबर 0, x बराबर, देखो यूट्यूबर के लिए बोल देते हैं, तुम लोग के भी बोल देते हैं, गुणनखंडवा कहाँ से मिलेगा, जैसे ही खोलते हो ना यूट्यूब, जैसे यूट्यूब खोलते हो होम पेज वेब जो रहेगा ना, सबसे ऊपरे में रहेगा एकदम रेड कलर के, तो उन्हीं को इसे मिलता है सबसे पहले पे, नहीं जो नया सब्सक्राइबर रहता है उसको मिलता है, पुरानखंड के साथ नहीं मिलता है। जैसे ही खोलोगे एकदम होम पेज पे शुरू में रहेगा रेड कलर के, तो इसके सभी शून्य क्या लिखेगा, इतना लिख के आंसर थोड़ा लिखे पड़ेगा, अतः इसके सभी शून्य, 2 गो तो आप निकालवे किए, 1/2, बाकी 2 गो और था न, कौन √2 और माइनस में √2 है, ये आंसर हो गया। चेक ये वाला करता है जो भी एग्जामिनर रहता है, वो यहाँ चेक करेगा कि आंसर क्या लिखे हैं आप, हाँ वहाँ तक, ये तो आपका कैलकुलेशन अच्छा बात है, लेकिन मेनली आंसर तो ही वाला है कि सभी शून्य क्या क्या आया। अब तो आपको क्वेश्चन बैंक देखना होगा कि एग्जाम में पूछा है कि नहीं पूछा है, बिना क्वेश्चन बैंक के कैसे पता चलेगा।
तो सब में से किसी को मालूम है कि ये जो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे कैमा क्लास है? 20वां। आपने कहा नहीं कि जे एब्सेंट हुआ ये सब विद्यार्थी महानुभाव, इसको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको बता देंगे ना कि कैमा जाके देखना है नहीं देखना है तुमको। हाँ ये 20वां होगा, ये जो अपलोड होगा ये 20वां होगा। तो जो भी तू सब अब्सेंट हुआ है ना, जो तुम लोग को छोटा है वो 18 और 19 क्लास छोटा होगा इन लोग के। जो तू सब अब्सेंट हुए हो ना, तो सब के 18वां क्लास छोटा है और 19वां क्लास छोटा है। तो जो भी तू सब है 18वां और 19वां देख लोगे जाके, 18वां और 19वां। ऐसे अभी चालू नहीं हुआ होगा शायद, देख लीजिएगा कभी। चल रहा है। लिखिए अगला क्वेश्चन। यदि 3x to the power 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर से बोले, यदि 3x to the power 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यकों को ज्ञात करें। हम बोर्ड पर लिख देंगे इसे। 3x to the power 4, फिर से बोल देते हैं, प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यकों को ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। मतलब एक बार बोले हैं √5/3 और फिर √5/3 लेकिन माइनस में, यानी एक बार प्लस में है √5/3। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लिखना है यार, √5/3, और एक बार ऐसे लिखना है √5/3 लेकिन बाहर में माइनस। ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में, दो शून्यक है। तो इसके सभी शून्यक ज्ञात करें। बहुपद लिखवा दीजिए। कौन से बहुपद है बोलो? 3x to the power 4 माइनस प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसका दो शून्यक दिया हुआ है और जो दोनों शून्यक है वो कितना कितना है? एगो है x बराबर √5/3 और एगो है x बराबर माइनस में √5/3। आई दोनों शून्यक है। अभी तीसरा हिसाब समझा रहे हैं। अब तो समझने नहीं चाहोगे तो हम क्या कर सकते हैं। खैर लगल रहो। देख बाबू, जिसको ऐसा लगता है कि हम भोथर हैं, दुनिया हमको बकलोल कहता है, हमको मैथ में आगे जाना है,
ओकर एक के उपाय, अगर तुमको बकलोल लोग कहता है, मैथ में भोतर कहता है, तो एक के उपाय है कि जब तक हम लिखते हैं तब तक मत लिखो, तब तक मत लिखो, जब तक हम समझाएं तब तक समझो, ओकर बाद जितना जल्दी हो सके घरे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। पिछला बैच में हम क्यों होता था, बिना पढ़ ले लिख ले, अंतिम में आता था, खत्म हो बात, डन 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 स्क्रीनशॉट वाले लेके छाप लेता था सब। अकेले आके खाओ ना सब बैठवा, खाओ ना, पेटा भर जीता है। जीव है यार, पूछो तो कोई जवाबे नहीं। इसलिए जब तक हम लिखते हैं तब तक मत लिखो, जितना बकवास कर रहे हैं दनादन छाप लो, मतलब तब तक छाप लो। यहाँ देखिए, जब तक हम लिखे तब तक मत लिखो, ये हजारों बार हम बोलते हैं। एक्स इसको इधर भेजो, माइनस में √5/3 बराबर क्या हो गया 0। उधर से बोलिए एक्स प्लस √5/3 बराबर 0। अच्छा, अगर कह रहे थे कि शून्यक है, हम इसको भी कह रहे थे शून्यक है, तो अब जो लिखे हैं क्या है, गुणनखंड है। ये भी क्या है, अगर दोनों गुना कर देते हैं कि x माइनस में √5/3 इंटू एक्स प्लस में √5/3, तो दोनों गुना करके जो आएगा 0। अभी भी दोनों जो गुना करके आएगा वो कहलाएगा कि गुणन। सब लिखना जरूरी नहीं है कि लिखिए दो, फिलहाल a माइनस बी a प्लस बी, मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि x² माइनस 5/3। इसके आगे भी अगर जोड़ घटाव आता है, जिसको भिन्न के जोड़ घटाव आता है वो समझ सकता है। 3x² माइनस 5/3 समझा दें। वो बोला कि 1 3 के लघुत्तम 3, ये इन्ने गुना एक उधर गुना बराबर। आगे बताइए क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 तो ऐसे भी उन्हें जाके ख़त्म हो गया। यही जो बचल है ना 3x² माइनस 5, ये गुणनखंड है। अब यही वाला धरेंगे और एकरे से भागा 3x² माइनस 5, 3 ठीक है मिल रहा है। इसमें क्या गुना करें किसके जैसा हो जाए, x² से, सिर्फ x² से गुना कर दो। x² जैसे ही गुना होगा 3x⁴ माइनस में 5x² घटाव ई माइनस प्लस, ये तो खैर कट गया। इधर ध्यान से, ये 6 और 5 जोड़ मत देना, काहे जे बताते हैं। ये x³ है और x² है, तो x³ अलग है, x² अलग है, दोनों में कोई तालमेल है, तो लिख दो अलग से 6x³। हाँ ये भले है 5x² है, 2x² है, तो 5 प्लस में है, 2 घट गया, तो घटने के बाद भी 3x² माइनस में 5। अब यहाँ 3, इसमें कौची गुना करें कि इसके जैसन बन जाए, हाँ 2 और फिर x भी, मतलब बोलो ना कि गुना करेंगे 2x से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और x³ वही 2x जब इसमें गुना होगा तो माइनस में 10x घटाओ, नहीं स्क्वायर कहाँ से, सिर्फ x ने है, तो 5 दूनी 10x घटाने पे ही माइनस, और जब पहले से माइनस है वो प्लस, ये तो खैर कटिए जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचा कौची 3x² माइनस में 5। अब 3x² ठीक है लग रहा है, मतलब सिर्फ खाली एक गुना करेंगे, सिर्फ एक। हाँ भूकंप आया रे, सिर्फ एक गुना करो, सिर्फ एक गुना करेंगे। अच्छा बाद में उठा देना जे गिरा, गुना करो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 5। रहे दो उसको बाद में हटा देना। इधर देखो, घटाने पे माइनस, जो माइनस हो प्लस, ये तो कट गया, ये कट गया, कट के कितना 0। इसके बाद फिर इधर, इसके बाद फिर पूरा बन गया। अब इधर जो दिखाई दे रहा है ना, यही तो अकायल तोड़ना है, तो डायरेक्ट नज़र आता है, x+1 के डायरेक्ट नज़र आता है, कितना नहीं नज़र आता होगा।
नहीं कुछ के अगर नहीं पता चलता है तो समझा देते हैं कि ए के स्क्वायर मान लो, ए मने इतना, बी मने इतना, और प्लस 2ab है। अब x+1 के होल स्क्वायर के मतलब ये हो गया कि x+1 को कई बार लिखना, 2 बार। तो x बराबर या तो बोलो यहाँ लिखेंगे ना इसके सभी शून्य। अरे नहीं यार, क्या तो +1 बोल रहा है, दोनों ही बार -1 होगा। कितनों बताओ, लेकिन छापे वाला बात थोड़ा आता है। चल कोई बात नहीं, छापो, अब नहीं लिख रहे हैं, अब हम नहीं लिख रहे हैं, छापो। इसके सभी शून्य क्या लिखिएगा, -1 तथा √5/3, माइनस में √5/3 लिखो। अब ऐसे भी हम नहीं लिख रहे हैं, हम मना तभी तक करते हैं जब तक हम लिखते हैं। एक वो होमवर्क देते हैं, लिखिए तो। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन भी प्रॉब्लम है जो नहीं बता रहे हैं, तो सबक बताओगे ना। अभी फ़िलहाल जितना बता रहे हैं सब एग्ज़ाम के हिसाब से, इसको क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एक भी क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं बता रहे हैं, या कम भी नहीं बता रहे हैं। लिखिए, होमवर्क लिखिए तो। यदि बहुपद px बराबर x⁴ माइनस 6x³ लिखें, x पे पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के शून्यक 2 प्लस माइनस √3 इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर हाँ एक बार 2 प्लस √3 लिखना और एक बार x माइनस मतलब 2 माइनस √3, एक बार प्लस वाला और एक बार ये दोनों शून्यक है। तो इसके अन्य शून्यकों को ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन, यदि बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x, फिर से बोले x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 का एक शून्यक 1 है, मतलब 1 है, 1 यानी 1 है, तो इसके सभी शून्यकों को ज्ञात करें। अब आज जो एब्सेंट है वही बहाना लगाएगा कि हम तो एब्सेंट थे, तो दूसरा कोचिंग में करना। यहाँ अगर तुम एब्सेंट हो तो कर अपलोड है
यूट्यूब पे वीडियो। आप अब्सेंट है तो आज देख लीजिए, आज कैमा नंबर क्लास है, 20वां जाके देख लो। मना कौन किया तुमको? और ऐसा तो है नहीं कि हम चलते चलते क्लास को रोक रहे हैं, तो उनके सामने जे भी पढ़ाते हैं वो पूरा के पूरा तुम्हारे सामने रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा नहीं कि घरे जाके एडिट वेडिट कुछ करते हैं। तो जे यहाँ है हु बहू वहाँ पे एकदम सेम टू सेम, थोड़ा सा भी कट कुट कुछ किए होंगे, एक क्षण तक के नहीं कट होता है। जे बोलते हैं नहीं बोलते हैं सब रिकॉर्डेड जाके वहाँ पे अपलोड होता है। तो पूरा क्लास घरे जाके देख लो। ऐसा थोड़ा है कि हम एडिट किए हैं, गलत चीज़ को हटा दो। अच्छा अरे जो है तुम्हारे सामने है, ठीक है, जो बोल रहे हैं तुम्हारे सामने है, घरे जाके पढ़ लीजिए। अच्छा एक दो और लिखिए, एगो लिखाएंगे बस, ज़्यादा नहीं। यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, लिखें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 के दो शून्यक √7 एवं माइनस √7 है। तो इसका तीसरा शून्य ज्ञात करें। हाँ मतलब इसका तीसरा शून्य ज्ञात करें। फिर इसी तरह से एक और है, कै गो हुआ? तो टाइप यही वाला देना, अलग टाइप हम नहीं दे सकते हैं, एक ही टाइप फॉलो करेंगे ना। यदि द्विघात बहुपद, हम टाइप नहीं चेंज करेंगे। बाकी अगर आपके पास किताब है तो बाद में पूछ लीजिएगा, हम जो बाद में भी बताएंगे उसका भी रिकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन वो बाद में। फ़िलहाल ये सीरीज चल रहा है 150 200 जितना क्लास चले, 100 क्लास जो भी चले वो सब एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो भी चलेगा सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से। वो एग्ज़ाम में के लिए ज़रूरी है, बस एग्ज़ाम पास करना है, उसको देख लीजिए, कहानी आपका ख़त्म, आपके एग्ज़ाम का कहानी ख़त्म। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक शून्यक 2 है, तो दूसरा शून्य ज्ञात करें। हाँ एक शून्यक 2 है, 2 है, तो इसका दूसरा शून्य ज्ञात करें। रियल नंबर ख़त्म, दूसरा चैप्टर बहुपद भी ख़त्म। अब तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण बाद में पढ़ाएंगे, उससे पहले हम द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे। वो लोग कहे द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं कि बहुपद बताएं ना, अब बहुपद के बाद लगले द्विघात समीकरण, जैसे जैसे बहुपद है वैसे वैसे द्विघात समीकरण। तो पहले द्विघात समीकरण, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर।